हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो रेलवे की जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो इसके साथ हम जो साइंस जो हमने स्टार्ट किया था उस साइंस में आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, अ कार एक्सलरेट फ्रॉम रेस्ट एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैल्यू गिवन है आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड पूछा गया है। सवाल हिंदी में है, एक कार विरामावस्था की दर से त्वरण करती है और यहाँ दर कितना है, दर है आपका 4 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड बाद उसकी चाल क्या होगी। तो हम इससे पहले आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। जो त्वरण है, त्वरण उसका फॉर्मूला होता है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है v माइनस यू बटा में टी होता है। यहाँ पर त्वरण का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आपको देखो, अब ये क्या है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, विराम अवस्था से। इसका मतलब जो यू का वैल्यू है वो हो जाएगा आपका 0। आपको v का मान निकालना है, तो v माइनस 0 डिवाइड बाई टी गिवन है 5 सेकेंड। अब इसे सॉल्व कर लेंगे आप, तो यहाँ से ये करेंगे तो v कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई 4 जो कि 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहेगा, देखिए अगला सवाल। 2 किलो द्रव्यमान पर 10 न्यूटन का बल कार्य करता है, इस द्रव्यमान का त्वरण कितना होगा। क्या पूछा आपसे, 2 किलोग्राम, मतलब कि जो मास है वो आपको गिवन है 2 किलोग्राम। उसके बाद बल, फोर्स, फोर्स आपको गिवन है यहाँ पर, वो है आपका 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। आपसे पूछा गया त्वरण कितना होगा, मतलब कि ए का वैल्यू कितना होगा। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जो सेकेंड नियम था वो कहता है कि जो बल होता है, जो फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सलेशन के बराबर होता है। यहाँ पर आपका फोर्स का मान दिया हुआ 10, तो यहाँ 10 पुट कर देंगे। एम का वैल्यू गिवन है 2, यहाँ 2 लिख देंगे, 2 kg है। उसके बाद एक्सलेशन आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से कट के हो गया 5, तो जो 5 आएगा वो हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो जो वैल्यू कितना होगा वो हो जाएगा आपका 5 मीटर, और इकाई क्या होता है इसका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका होता है यूनिट। बेसिकली आपको फॉर्मूला ये लर्न करना था, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बार बार सवाल आपको एग्जाम में आएगा, तो इसलिए ध्यान रखना है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, सवाल नंबर 3 देखिए। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड की स्थिर चाल से चल रही है। स्थिर चाल का मतलब क्या है सर, कांस्टेंट, कांस्टेंट जो कि बदले ना, जो कि बदले ना। इस गति को बनाए रखने के लिए कितना बल लगाना चाहिए। अब देखिए कितना बल लगाना है, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बल। बल का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सलरेशन। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ बोला गया कि 8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ही गाड़ी आगे चलेगी। इसका मतलब इसका इनिशियल स्पीड कितना था, 8 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल कितना होगा वो भी आपका 8 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, तो वो हो जाएगा v माइनस यू बटा में टी हो जाएगा। यहाँ पर फाइनल 8 माइनस 8, और टाइम मान लो, टाइम जो भी दिया रहेगा, तो वैल्यू कितना आएगा, 0 में 0 बाई टी 0 आएगा, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 0। तो जब यहाँ बैठाएंगे वैल्यू, एम कितना दिया हुआ है 4 इंटू ए का मान कितना आया है 0 आया है, बैठा दो, तो क्या मिलेगा, फोर्स बराबर 0 न्यूटन। इसका मतलब बॉडी पर कोई बल लगेगा ही नहीं। तो ध्यान रखना है, आपको ये सॉल्व नहीं करना, आपको ये सॉल्व इतना नहीं करना है। आपको क्या वर्ड ध्यान देना है, जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी तो चेंज कितने का होगा, 0 का होगा। अगर चेंज 0 का होगा तो एक्सेलरेशन भी 0 का होगा। इसका मतलब फोर्स भी 0 हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन, त्वरण 0 आएगा। त्वरण 0 मतलब फोर्स भी 0 होगा। बार बार सवाल को ध्यान देना, इसको फोर्स भी 0 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, जमीन से टकराने से पहले इसकी चाल क्या होगी। सवाल ये है कि यहाँ पर एक बॉल है, जिसे मान लेते हैं इस बॉल का मास दिया हुआ है 0.5 किलोग्राम, इसको इसे ड्रॉप कर दिया, और ये मान लेते हैं मेरा ग्राउंड है। ठीक है, अब ग्राउंड से जस्ट पहले
जस्ट पहले इसका चाल कितनी होगी, ठीक है, ये पूछा गया आपसे। ठीक है सर, तो काम करें, जब इसको हम गिराएंगे यहाँ से तो इसका यू कितना होगा, यू जीरो हो जाएगा। तो हमें तो निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। इस केस में देखिए समय नहीं गिवन है। तो एक काम करेंगे हम लोग, एक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2g और यहाँ होता है h। ठीक है, ये सवाल होता है, ये इसका सवाल है। अब यहाँ पर हमको तो वेलोसिटी निकालना है। देखिए आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जब बॉडी को हम ड्रॉप करेंगे तो यू का मान जीरो ले लेंगे, तो हमें बचा वी स्क्वायर निकालना है जो कि, और यू का मान क्या हो गया, जीरो हो गया, इंटू 2। यहाँ पर अब जी का मान ले लेंगे 10। कितना लेंगे, 10। जी का मान कितना होता है, जी का मान होता है आपका 9.8, जिसको हम अप्रॉक्स में 10 मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 10 मान लेंगे। इसके बाद हाइट कितना है, कितने हाइट से गिराया है, तो सर 20 हाइट से गिराया है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपका वी स्क्वायर बराबर, ये कितना हो गया, टोटली हो गया 400। कितना हो गया, 400। 400 का मतलब क्या है सर, अगर हम इसका रूट निकालेंगे तो 400 का मतलब हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा आपका, 20 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ये सवाल ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है ना यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब भी सवाल में समय ना गिवन हो और आपसे वेग पूछ रहा हो, वेलोसिटी पूछ रहा हो, तो इसका ही इस्तेमाल करना होता है। जब भी सवाल के अंदर समय नहीं गिवन हो, ध्यान देना आपको, समय नहीं गिवन हो, टाइम नॉट गिवन, टाइम आपको नहीं दिया है, तब ये सवाल आपको यूज करना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर रहेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 5, 3 किलोग्राम की वस्तु पर 15 न्यूटन का बल लगाने से यह गति करती है, वस्तु का त्वरण कितना होगा। देखिए इस सवाल हम लोग इससे पहले कर चुके हैं, सवाल नंबर हम लोग इससे सेम सवाल किए हैं। तो आप सवाल नंबर 5 का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सॉल्व करके। देखिए ईमानदारी सॉल्व करना है। फॉर्मूला क्या है मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, वो होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स कितना गिवन है, यहाँ से लिख दो 15, मास दिया हुआ है 3, यहाँ से ए का मान निकाल लो तो सिंपली दिख गया आपका 5। तो 5 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर रहेगा, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 6 क्या है, 30 मीटर की चाल से चलती कार 10 सेकेंड में रुक जाती है। मतलब ये 10 सेकेंड में रुक जाती है, मतलब क्या, इसको बोलते हैं मंदन। ये आपका मंदन हो गया, मतलब यहाँ पर ब्रेक अप्लाई किया गया है। इसका त्वरण क्या होगा, इसका त्वरण क्या होगा, तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है सर, त्वरण का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बटा में टी। ओके, स्पीड कितना गिवन था पहले, अच्छा त्वरण मतलब देखो यहाँ पर u का मान दिया हुआ आपको 30 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और रुक जाती है का मतलब क्या होता है, फाइनल भी इसका जीरो हो जाएगा। समय दिया हुआ है तो फाइनल 0 माइनस इनिशियल 30 डिवाइड बाई 10, तो ये हो गया आपका -30/10, जो कि आंसर होता है a इक्वल्स टू -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो माइनस वैल्यू आया ना, माइनस वैल्यू का मतलब होता है कि गाड़ी में ब्रेक अप्लाई किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, ब्रेक लगाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है, इसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं, रिटार्डेशन। ये सवाल एग्जाम में आ चुका है कि त्वरण के उल्टा जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए बुलेट वाले जो सवाल होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको भी ध्यान से सुनना है। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली को 200 मीटर पर सेकेंड की चाल से चला जाता है, तो इसका संवेग कितना होगा। आप सबको याद होगा कि हमने न्यूटन की जो सेकेंड लॉ जब हम अपने साथ डिस्कस किए थे, वहाँ हमने आपको लिखवाया था संवेग का मतलब क्या होता है। देखो संवेग का मतलब क्या है, संवेग का मतलब होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। अब यहाँ पर आपको मास तो गिवन है, कितना गिवन है सर, 0.1 किलोग्राम मल्टीप्लाई स्पीड दिया हुआ आपका 200। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको हटा देंगे नीचे तो ये 10 हो गया, तो कितना आएगा आपका 20 आ गया। अब देखिए कहाँ पर 20 लिखा हुआ है, 20 लिखा है यहाँ पर। ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि संवेग का इकाई क्या होती है, तो संवेग का मतलब होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो मास के लिए इकाई क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, और वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
किसकी इकाई है, ये किसकी इकाई है, ठीक है, ये किसकी इकाई है, आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर ये रहा। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड की एक समान चाल से चल रही है। एक समान चाल का मतलब होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। मैंने इसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। कांस्टेंट इसका मतलब जो पहले था वही बाद में रहेगा, ये और भी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इस पर कार्य कर रहे कुल बल कितना होगा, कुल बल निकालना आपको। अब यहाँ से आप साफ साफ बोल सकते हो 0 होगा। क्यों सर, देखिए आप सबको पता चल गया है कि मास इंटू एक्सेलरेशन। जब यहाँ पर मास, एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। और सबको पता है सर m इंटू, जब ये दोनों बराबर है तो 0 हो जाएगा, 0 बाई समथिंग जो भी आएगा सब 0 आएगा। तो फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, 0 न्यूटन आएगा। बात समझ में आया आपको ना। देखिए कॉन्सेप्ट जानना, आपको कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो सवाल आपके लिए बहुत ही ईजी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए 2 किलोग्राम की वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगाने से इसका त्वरण होता है, ठीक है। 4 सेकेंड में कितनी दूर तय करेगी, बहुत बढ़िया। देखिए अब सवाल ये थोड़ा ध्यान समझिएगा कि 2 किलोग्राम की वस्तु पर 8 न्यूटन बल लगाने से त्वरण, इसका त्वरण होता है। तो कुछ त्वरण आएगा, तो चलिए कुछ लगता है सवाल कुछ इनकम्प्लीट है। 2 kg ऑफ ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटेड बाय अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन द 4 सेकेंड। ओके ठीक है। यहाँ फोर्स गिवन है आपको, तो सबसे पहले हम निकालेंगे त्वरण। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स गिवन है 8, मास दिया हुआ है 2 kg, और ये हो गया त्वरण ए का मान। तो ए का मान कितना आ गया, ए का मान हो गया 4। अगर ए का मान 4 है, अब पूछा है कि हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 4 सेकेंड, ये 4 सेकंड में कितना दूर जाएगी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब यहाँ पर बॉडी जो है वो विराम अवस्था से स्टार्ट होगी मान लेते हैं, तो वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर यू का वैल्यू आपको नहीं गिवन है तो 0 करना है। यहाँ पर 1/2 ए वो कितना है, 4 है, 4 लिखिए इंटू समय कितना 4 सेकेंड, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर। तो ये हो गया आप कट के हो गया 2 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 मल्टीप्लाई 2 हो गया आपका 32। तो आंसर हो गया आपका 32 मीटर दूर ये बॉडी जाएगी। आशा करता आपको सवाल समझ में आया होगा। फार्मूला ध्यान रखना, इसको जितना तो जितने लोगों को फार्मूला याद है ना, उनके लिए फिजिक्स में न्यूमेरिकल करना आसान काम है, सिर्फ उनका प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप एग्जाम आराम से करके आ जाओगे। चलिए ये आखिरी सवाल है और ये बढ़िया सवाल है। देखिए 3 किलोग्राम की गेंद को 45 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। वायु प्रतिरोध को नज़रअंदाज करते हुए जमीन से टकराने से पहले इसकी चाल क्या होगी। बस सवाल नंबर, हम इसे पहले भी सवाल कर चुके हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है आपका फॉर्मूला अप्लाई करना, वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। मैंने आपसे कहा था कि जब सवाल के अंदर स्पीड निकालने की बात की जाए, चाल निकालने की बात की जाए और समय ना दिया हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब टकराने से पहले की बात की गई है तो हम लिखेंगे यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस, इनिशियली 0 होगा, इसको ड्रॉप कर रहा है। ड्रॉप करने का मतलब होता है कि एक बॉल है, इसको ड्रॉप किया, तो यहाँ से यू का मान क्या लेंगे, 0 लेंगे। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा इक्वल्स टू स्क्वायर कर दो, यहाँ पर 2 इंटू जी का मान 10 लेना है और एच का मान यहाँ दिया हुआ है 45, तो यहाँ ले लो 45 ले लो, सॉल्व करिए। तो ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर बराबर, ये हो गया 45 दूना 90, 900। 900 क्या होता है, 900 का मतलब होता है वी, 900 मतलब हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए तो अगर आपको वीडियो अच्छी वीडियो लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो कमेंट करना है। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं, कोई आपको सजेशन है, आप कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ आप उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो आ जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।